ये ऐसे करके लिखा है ना, आपको भाग देना है। कल जो भाग दे रहे थे उसमें तो 2 ही संख्या आती थी, है ना, 2 से 3 हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी ज़्यादा संख्याएं आएंगी, आपको सोच के ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग देते समय क्या ध्यान रखो, ये जो है ना, ये सबसे पहले इधर, ठीक। और जैसे भाग देते थे ना वैसे कैसे बनाना, और ये जो इतना जो लिखा है वो बीच में लिख लो। जैसे 9 और जेड की घात कितना 5, 12 और जेड की घात कितना 4 माइनस 6 जेड, ठीक। आप जैसे भाग देते थे 3, 4 में पढ़ते थे, 5 में पढ़ते थे, 6 में, तो भाग ऐसे देते थे, ठीक है, कि यहाँ से ऐसी कोई संख्या लिखो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो आपका 18 हो जाए। 9 दूनी 18। तो कहने का मतलब यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18, तो मेरा पूरा कट गया। ऐसे करके जो यहाँ पे संख्या लिखते हैं वो अपने, भैया देखो इधर, यहाँ पे जो संख्या लिखते हैं वो अपने पास ही तो सोच के लिखते हैं, या 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 9 दूनी 18, या ऐसे कर लो कि यहाँ पे जो रखे वो अपने पास से रखे सोच के। अभी तो यहाँ पे आपने 9 रखा, 9 दूनी तो 18 हुआ, कट गया। अब यहाँ पे आपको संख्या ही लिखनी है, ठीक। और संख्या लिखो जो आपका ये कट जाना चाहिए, यहाँ पे आपका ये कटा और यहाँ पे आप क्या ये कट जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 9 लाना है। तो 3 तो आपके पास लिखा है, तो 3 की कमी है ना, तो 3 लिख दीजिएगा। 3 का 3 में करोगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9। अब जेड की घात आपको 5 लानी है। जेड घात कितनी लानी है आपको 5। आपका 2 लिखा है और कमी कितने की है 3, तो जेड की घात कितनी लिख दो 3। इसका इधर गुणा करो कितना हो जाएगा 5, ये जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब जैसे यहाँ पे आप क्या करते हो, आप घटाते तो तभी तो आपका 0 बचता था भाई, यहाँ से आपने घटाया तभी तो आपका 0 आएगा नीचे। ऐसे करके यहाँ जब घटाओगे क्या प्लस माइनस, भैया आपने उन पे 5 लिखे थे। हाँ 5 लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 या 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कट गया, इतना समय आ गया। अब ये जो 12 जेड लिखा है 17 ले लो, और ध्यान रखना इसके आगे किसका चिन्ह लगा है, कुछ नहीं लगा है तो प्लस का तो लगा है, तो इसके आगे जो चिन्ह आता है वो यहीं पे लगा लो, ठीक, ठीक है। और यहाँ पे जो चिन्ह आया वो लगा ले। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का है तो प्लस का लगा लो। अब यहाँ पे क्या करो, आपको कितना लाना है 12 लाना है, ठीक। तो 12 के लिए लाने के लिए इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा आपको, 4 के गुणते हैं, तो 4 3 12, और यहाँ पे जेड कितना है 2, और यहाँ पे जेड कितना है 4। तो कहने का मतलब आपको 2 और यहाँ पे 2 और लिख दो जेड, तो 2 जेड ये कितना हो जाएगा 4 जेड हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह बदलोगे तो कट गया पूरा, आगे वाले चिन्ह उतारा ले लो, ठीक। यहाँ पे चिन्ह जो आता है वही तो चिन्ह लगाते हैं आप, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक। अब आपको 6 लाना है तो 2 रख दो, क्योंकि 2 तियां तो 2 रखते माइनस, और 2 का गुणा इस पूरे में करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया। चलो दे काट दे, बंद कर दे, हटा दे। ठीक, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे x लिखा है, ठीक, और x + 4 लिखा है,
यहाँ पे आपको जो संख्या लिखनी है वो एक सोच के लिखनी है जो आपको ये इससे बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखो जो आपको गुणा करने पर ये आपका एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स का गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। एक एक्स, ये एक एक 2x हो जाएगा और इसका करो कितना हो जाएगा 4x। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है यहाँ पे x के गुणा करते हैं, इसका इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या करें, चिन्ह बदल ले, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से घटाओगे कितना बचेगा 5 बचेगा और ये 20 का उतारा ले लो। कोई दिक्कत? देखो 9 में से 5 घटा 9 में से 4 घटाओगे तो 5 ही तो बचेगा और 20 का ऐसे तरह ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब क्या लिखना है, 5 लिखते हैं। 5 का गुणा इसमें करोगे तो 5 एकम 5x हो जाएगा। अब 5 का गुणा इसमें करोगे तो 5 चक्कू 20। अब चिन्ह बदलोगे तो आ गया, उतारेगा। सबसे पहले ऐसे जो दिया होता है ना तो उसे भाग के रूप में लिख लिया करो। जैसे सबसे पहले ये लिखा जाता है, ठीक, इससे समझ आ जाती है आपको। उसके बाद में ये चीज लिखी जाती है, ये भी आपको पता हो गया होगा। इतने में कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लिखा करो सोच के जो इस वाली संख्या इस वाली के गुणा करने पे आपका ये आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 4 लिख लें। ठीक, देखो ना भाई 4 का इसमें गुणा करोगे 4 दूनी 8 आपका ये हो गया। यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे 2 y, यहाँ पे 1 y है तो 4 y लिख दें। 1 y है, 1 y जब y स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत? और 4 y का इसमें गुणा करोगे क्या आ जाएगा 4 एकम 4। अब क्या करें, लाइन कर लें। और आपको पता है किसका चिन्ह लगाया जाता है, घटाने का लगाया जाता है, तो घटाने का चिन्ह लगा दें तो आपका ये कट जाएगा। यहाँ से 6 है, यहाँ पे 4 है, तो घटाओ कितना बचेगा 2 और क्या 22। अब प्लस का 1 ऐसे उतार लो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपको 2 बाई लाना है, अब 2 बाई यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे यही पूरी तो चीज तो लानी है। तो जैसे कभी भी हम 1 का गुणा 9 में करें तो 9 एकम 9 आता है, तो इस पूरे में 1 का गुणा कर दें। क्या गुणा करें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी पूरी। भाई 1 लिख दिया हमने, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे 2 एकम 2 और 1 एकम कट गया। यही आपका क्या होगा, ठीक है, उतारिएगा। देखो ये है ना, पहले इसे ऐसे कर लो, देखो ऋषि ऐसे लिख लिया आपने। देखो ऋषि इसे ऐसे लिख लिया अंशुल। इस वाले को तो भाग दोगे तो अपान में ही तो ऐसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे। या फिर ऐसा करो कि ये इसका जब गुणा करोगे तो क्या जेड ही तो आ जाएगा। ठीक, तो इसे ऐसे लिख लो, इसे यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ऐसे लिख लें, इस -2 का ऊपर गुणा कर दे रहे हम। जैसे 4 दूनी 8, कोई दिक्कत? ये 2 था, इसके साथ गुणा कर 4 दूनी 8 और इसका करें कितना माइनस का 12, इसका गुणा करोगे ना 2 का गुणा 6 में करो 6 दूनी 12 और ये माइनस, और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 जाएगा। कोई दिक्कत? इसी का हम भाग किसमें देंगे अब जेड में, और अपान में आपको क्या बचेगा जेड। कोई दिक्कत? देखो ये 2 का इसमें क्या 4 दूनी 8
और 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। अब ये जो माइनस था ये भी आपने ऊपर भेज दिया तो प्लस का जेड बचेगा। तो कहने का मतलब आपको जेड का भाग इतने में देना है, समझ गए? जैसे ठीक, कोई दिक्कत? आपको 8 जेड की घात 3 लाना है, ठीक? तो कैसे लिखोगे? ठीक, लिख दे भाई। इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनसी का 8 और 2 ये है, एक जेड, ये कितना हो जाएगा 3, और चिन्ह बदलोगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। -12 जेड स्क्वायर ऐसे तो लो, ठीक? हमने आपसे कहा था जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा, तो 12 ये वाला चिन्ह सामने लगा दिया। आपको 12 जेड स्क्वायर लाना है तो 12 लिख दो, क्या लिख दो, जेड लिख दो। इसका इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक जेड ही, एक जेड है, 2 जेड हो जाएंगे। और चिन्ह किसका लगा दो, ठीक? यहाँ पे क्या करो, 2 जेड का उतार ले लो। अब आपको 2 जेड लाना है तो 2 रख दो, केवल जेड तो लिखा ही है आपका। जब आप 2 लिखोगे तो 2 एकम 2 जेड हो जाएगा और चिन्ह बदल दो। या तो आप ऐसे कर दो, और नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका देखो, ऐसे कर दो। ऐसे करवाया था पीछे ऐसे सवाल कराए थे। तो यहां से जब काटोगे तो कितना बचेगा, 3 जेड है, एक जेड आपने काटे, कितना बचेगा 2 और माइनस का 8 ऐसे बचेगा, 8 जेड स्क्वायर यही बचेगा। इसका इसमें करो कितना आएगा, 12 जेड, यही तो आएगा, यही तो आएगा भाई। भाई जेड जेड कट जाएगा, 2 जेड कट गया तो एक तो जेड बचेगा, और यहाँ से जेड जेड कट गया 2 आएगा, यही तो आएगा, यही तो देखो आ रहा है। कोई दिक्कत चाहिए तो चाहिए तो यहाँ पे ये इससे ऊपर ये 2 था ना, 2 का 2 कैसे इसके साथ गुणा किया, 4 दूनी 8 और 6 दूनी और 2 एकम, इतना समझ गया? ये जो माइनस चिन्ह था, ये माइनस चिन्ह का करोगे तो माइनस का हो जाएगा, इसके साथ करोगे ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस अब आ गया, आ गया, उतारेगा, ये उतारेंगे तो डालेंगे तो ठीक है। देखो देखो अंशु, आपको यहाँ पे 3 लाना है, ठीक? यहाँ पे आपको 3 लाना है, तो सबसे पहले 3 लिख लो, ठीक? आपको इस 3x की घात 3 बनानी थी, तो आपके पास एक तो एक लिखी है, आपके पास कमी किसकी है, 2 की, तो 2x यहाँ पे लिख लें, ठीक? यहाँ पे देखिएगा, इसका गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा, ठीक? एक एक से एक ये है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करो कितना, 3 दूना 6x, कोई दिक्कत? तो आपका इतना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे। देखो इसका इसमें करेंगे 3 एकम 3 और 1 x ये है, एक ये है, कितनी x हो गई, 2 और 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, और हमने 2 बनाया तो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक? और 2 ये है, एक ये, कितनी हो जाएंगी 3 और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 2। आगे सुन, कोई दिक्कत? अब क्या करें, चिन्ह बदल दें, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस का आएगा, माइनस 2 आएगा। हाँ 6 में से कटा लेना आप, और 5 का उतारा ले लो, कोई दिक्कत? हमने आपको समझाया था कि जो यहाँ पे चिन्ह आता है वो चिन्ह कहाँ पे लगता है, आगे, यहाँ पे,
कोई दिक्कत? हाँ। अब आपको 5x लाना है, स्क्वायर भी लाना है, तो x तो यहाँ पे लिखा है और कितना लिख दो, केवल x लिख दो। इस 5x का इसमें करो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब माइनस लगा दो, देखो एक ये है एक ये है, तो 2 हो जाएंगे स्क्वायर। अब 5 दूना 10 x, कोई दिक्कत? ठीक, अब आप चिन्ह बदलोगे, ठीक है। यहाँ पे 5 नहीं लिखना था, देखो यहाँ पे मैं 2 लाना है ना, तो 2 लिखो, 5 नहीं लिखो, ठीक, ठीक है। तो 2 का जब इसमें करोगे क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4x, ठीक। अब चिन्ह बदल दो, ये कट गया, ये 5 है, एक बच गया। नहीं बेटा ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 9। इस वाले चिन्ह से मतलब होता है, इस वाले से, ठीक। आगे 18 का उतारा ले लो, ठीक। अब आपको 9x लाना है और 18 लाना है, तो आपका x तो यहाँ पे लिखा ही है, कमी किसकी है, केवल 9 की, ठीक। 9 का गुणा इसमें करोगे, 9 एकम 9, ठीक, और 9 दूनी 18। तो ये प्लस माइनस कर दिया, बस यही आपका क्या हो गया, ये सर। उतारिएगा।